प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बंधुओं, आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के उस महत्वपूर्ण श्लोक की, उस महत्वपूर्ण चौपाई की, जिसे हम और आप जो है निरंतर कई वर्षों से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी उसके गूढ़ अर्थों का कभी विचार नहीं किया। आज हम उसी चौपाई के गूढ़ अर्थों पर थोड़ा विचार करेंगे। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए, यह आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। ये चौपाई है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये चौपाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ज्ञान की दृष्टि से देखें, अगर हनुमान जी के उनका जो मुख्य सौंदर्य है, जो बल है, वो इस चौपाई में परिलक्षित होता है। अब हम जानेंगे इसके गूढ़ अर्थों के बारे में। यहाँ है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसका अर्थ है कि विद्या, बुद्धि और विवेक के आगार, सर्व समझ सर्वशक्तिमान अजय बल पौरुष के भंडार हैं श्री राम के चरण कमलों के मधुकर श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी कुशाग्र बुद्धि हैं, अच्छे नीति निर्धारक हैं, बलवान है, शूरवीर है, पराक्रमी है और धैर्यवान है। धैर्यवान होना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। इनकी विवेक शक्ति, इनके निर्णय लेने की क्षमता, इनकी वाक्पटुता, इनके मन के भावों को पढ़ लेने की क्षमता जैसे विशेष गुण अनुकरणीय हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आनंद रामायण में भी हनुमान जी के इन्हीं जो विशेष गुण है उसके बारे में लिखा हुआ है। बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम रोगता। कि जो व्यक्ति निरंतर हनुमान जी की आराधना करता है वह बुद्धि, बल, सुकीर्ति, धैर्य, साहस, निर्भयता, स्थिरता, स्वस्थता एवं शब्द चातुर्य का प्रसाद बहुत ही सहजता से प्राप्त कर लेता है। यहां जिस विद्या की बात की गई है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जिस विद्या की बात की गई है, यही विद्या हमें ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है। यही विद्या हमें ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है। उपनिषदों में भी लिखा हुआ है, विद्या सा विद्या या विमुक्ते, जो हमें मुक्त कर दे, जो हमें मुक्ति प्रदान कर दे। हम बद्ध जीव है, इस संसार में हम बंधे हुए हैं,
हम इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे जितने भी विकार हैं उनसे ग्रसित हैं। और विद्या हमें सारे बंधनों से मुक्त करने वाली है। इसलिए हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इनसे कह रहे हैं कि मुझे बल बुद्धि और विद्या प्रदान कीजिए, क्योंकि हनुमान जी के पास ये प्रचुर मात्रा में है। जिसके पास जो होता है वो वही दूसरों को दे सकता है। इसलिए क्योंकि बुद्धि तो ईश्वर की कृपा से ही मिलती है। लेकिन जब विद्या आती है तो विद्या क्या कर सकती है ये जानिए। विद्या हमारे कलेशों का नाश कर देती है, विकारों को दूर कर देती है। इसलिए बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश और विकार, इन दो चीजों की यहाँ पे कि हरने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना की गई है कि हमारे क्लेश और विकारों को हरिए। पहले हम जानते हैं ये विकार क्या है, ये क्लेश क्या है। अभी हम लोगों ने पिछले हनुमान चालीसा के इस चौपाई के अर्थों में हम लोगों ने जाना था कि अज्ञान की 5 वृत्तियां होती है। अविद्या यानी तम, मोह, महामोह जिसे राग कहते हैं, द्वेष और अभिनिवेश, यही क्लेश कहलाते, इसे ही क्लेश बोलते हैं। तो हरहु कलेश विकार। और विकार क्या है? विकार भी हरने की बात की गई, क्लेश भी हरने की बात की गई। हनुमान जी से यहाँ पे प्रार्थना की गई है। विकार होते हैं जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। ये मनुष्य देह के 6 विकार हैं। ये हमारे शरीर के, हमारे देह के 6 विकारों में आते हैं। फिर इनमें से क्लेश क्या है? अविद्या ही क्लेश है। यह मेरा है, यह शरीर मेरा है, यह संपत्ति मेरी है। विनाशील वस्तुओं के प्रति अपनत्व, अविद्या, इसी को क्लेश कहते हैं। अस्मिता, संसार के समस्त भोग्य वस्तुओं के प्रति अपनत्व, ये वस्तुएं मुझसे नहीं छूटनी चाहिए, इन वस्तुओं पर तो सिर्फ मेरा ही अधिकार है, इसे अस्मिता बोलते हैं। संसार की समस्त भोग्य वस्तुओं के प्रति अपना ही अपनत्व होना, जैसे रावण की दृष्टि थी, जितनी संसार की सभी अच्छी वस्तुएं मेरे ही पास होनी चाहिए, ये है अस्मिता। तीसरा है राग, रूप रस गंध स्पर्श आदि के प्रति विशेष आकर्षण एवं आसक्ति जो होती है वही राग कहलाती है। रूप रस शब्द स्पर्श गंध, ये इसी में जो राग है यही है राग। चौथा है द्वेष। याद रखिएगा, यह हम क्लेशों की बात कर रहे हैं। द्वेष में क्या है? सुख प्रदान करने वाली वस्तुओं के प्राप्ति में बाधा। जो चीजें हमें सुख प्रदान कर रही हैं, जो वस्तुएं हमें सुख प्रदान कर रही हैं, उस सुख प्रदान करने वाली वस्तु की प्राप्ति में बाधा जो होती है वही द्वेष है। अभिनिवेश क्या होता है? ये पांचवा जो है, ये 5वां क्लेश है। यही वस्तु मुझे सुख प्रदान करेंगी, सुख पहुंचाने वाली वस्तु दूर ना हो जाए, ऐसी वस्तु को व्यक्ति खोना नहीं चाहता, यही अभिनिवेश है, यही क्लेश है। शरीर के 6 विकार क्या हैं? हाड़ मांस का बना यह शरीर ही निम्न 6 विकारों का निवास स्थान है। ये जो 6 विकार हम बताए गए, हमने आपको अभी बताया, जिस 6 विकारों के बारे में बताया है, ये 6 विकार हैं। शरीर के 6 विकार, जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना, ये मनुष्य देह के 6 विकार हैं। और ये मनुष्य हाड़ मांस का बना हुआ है, और यही 6 विकारों का निवास स्थान है। अस्तित्व का अभिमान कि बच्चा माँ के गर्भ में दुखी है, मुझे इस गर्भ से कब छुटकारा मिलेगा। अपनत्व, गर्भ से बाहर आने के बाद तीसरे दिन पिछले जन्म को भूल जाना, जिस माता ने जन्म दिया उसके प्रति अस्तित्व, और जन्म के 6ठे दिन से पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अपनत्व भाव उत्पन्न होना। वृद्धत्व, उम्र बढ़ने के साथ ही अपने को बड़ा समझना, कार्य क्षमता विकसित होते ही अपने आप को कार्य कुशल समझना। प्रौढ़, युवावस्था समाप्त होते ही अपने को बुद्धिमान समझना एवं स्वयं की क्षमता का अभिमान होना, अपने को क्षमतावान समझकर कार्य का जो है संपादन करना, हर कार्य में प्रवृत्त होना।
क्षीण होना, धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते हुए चिंताओं से घिरे रहना, शारीरिक रोगों की पीड़ा, पराधीनता का भाव उत्पन्न होना, अंततः अपने आप को क्षीण समझना। याद रखिए, क्षीण क्या है? धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते हुए चिंताओं से घिरना, पराधीनता का भाव उत्पन्न होना, अपने आप को क्षीण समझना। छठा क्या है? चिंतामग्न, बुढ़ापे में अपने भाग्य को कोसते रहना, जवानी को याद करना, मैंने ये किया वो किया, अहंकार व्यक्त करना, अपने को सामर्थ्यहीन मानकर चिंतामग्न होना, और अंततः जो है उसी विचार करते करते मृत्यु को प्राप्त होना। ये बाकी सब कुछ कष्टप्रद हैं, यही विकार हैं, ये सब कष्टप्रद हैं और यही विकार हैं। इसलिए 6 विकार है। इसलिए यहाँ के हरहु कलेश विकार। श्री हनुमान जी रुद्रावतार हैं, ज्ञान प्रदाता हैं। याद रखिए, संसार में तरह तरह के कष्टों से पीड़ित प्राणी के सभी कष्टों को हरने वाले भगवान शिव ही जो है पवन सुत के रूप में इस संसार को यथार्थ ज्ञान देने के लिए अवतरित हुए हैं। बल बुद्धि और विद्या के दाता श्री हनुमान जी की कृपा होने पर ही क्लेश और विकारों से निवृत्ति संभव है। भगवान हनुमान जी ये सर्वशक्तिमान होते हुए भी निराभिमान हैं, इनमें अभिमान नहीं है। आगे के उदाहरणों में मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए उनसे प्रार्थना की गई है कि मेरे क्लेश और विकारों को दूर कर मुझे निराभिमान लेकिन सर्वसमर्थ बनाए। निराभिमानता तो लाएं लेकिन सर्वसमर्थ भी बनाए साथ में। यही भक्त प्रतिदिन यही प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से। जीवन में नाम की अद्भुत महिमा है, ध्यान की अमित महिमा है। श्री राम जी का नाम लेने से, हनुमान जी का ध्यान करने से ये जो 5 महाक्लेश हैं इनका दमन संभव है। कलयुग में नाम की महिमा सभी लोग जानते हैं। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हरे नाम एव ही केवलम, कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जब इस चौपाई की बात आती है तो यहाँ पे हमने हनुमान जी से पहले क्या प्रार्थना की वो भी देख लें। अब हनुमान जी क्या है? कुछ जो वेदांग हैं, शिल्प कला, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये सबके ज्ञाता हैं। ज्ञान विज्ञान वैराग को भली भांति समझने वाले हैं। ये ज्ञान के सागर हैं क्योंकि प्रभु श्री राम द्वारा दिए हुआ वास्तविक ज्ञान इन्हें ही प्राप्त हुआ है। हनुमान जी ने ज्ञान, कर्म, धर्म और भक्ति की पूर्ण शिक्षा प्राप्त की है और उसे जीवन में अपनाया है। इन सभी विद्याओं की प्रतिमूर्ति बनकर ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहलाने का सौभाग्य प्राप्त किया। सौम्य गुणी हनुमान जी राग द्वेष और ईर्ष्या से रहित रहकर संसार के प्राणियों का उद्धार करते हैं। हनुमान जी रावण के तेज, विद्या, योग्यता की भी प्रशंसा करते हैं और राम और रावण को उन्होंने ये नीति भी समझाई कि अपना अहंकार त्याग कर, अभिमान त्याग कर दे और त्रिलोकी का शासन करने की योग्यता तू रखता है अगर तू अपना अहंकार अभिमान त्याग कर दे। उन्होंने रावण को चेतावनी दी कि सुधर जाओ, उद्धार के लिए प्रभु से निवेदन करो, करने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने तो विरोधी का भी उद्धार करना चाहा, अपने दुश्मन का भी उद्धार करना चाहा। इसलिए उनका ये जो सौंदर्य है इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अरे हनुमान जी ने तो रावण के कटु वचनों को सुन करके भी उनके अपने को धीर गंभीर बनाए रखा, क्रोध नहीं किया। उसके क्रोध को देखकर भी धीर गंभीर बने रहे। उन्होंने अपने क्रोध को शांत रखा। सौम्य गुणी हनुमान जी की कीर्ति की चर्चा तीनों लोकों में होती है। इसलिए हम जो भक्त हैं इन अनुकरणीय गुणों को अपने जीवन में उतारने के लिए हनुमान जी को उपासना करें तो हमारा भी उद्धार सुनिश्चित मानिए। हनुमान जी की उपासना करने से मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है, जिसे जीवन में अर्जित सबसे बड़ा लाभ माना जाता है। क्योंकि हनुमान जी ज्ञानी है, गुणों के सागर हैं, प्रभु के परम भक्त हैं, इसलिए निराभिमान है। जीवन में ज्ञान का अपना महत्व है, ज्ञानी का सभी सम्मान करते हैं। भक्ति
ज्ञान से भी अधिक महान होती है। ज्ञान में अभिमान होता है, लेकिन भक्ति में केवल नम्रता होती है। कर्म फल की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी ज्ञान अति आवश्यक है। भक्ति निस्वार्थ भाव से की जाने वाली सेवा है, इसलिए जहाँ ज्ञान में विद्वता और क्षमता प्रदर्शित होती है, वहीं भक्ति में सहिष्णुता एवं वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो परिलक्षित होना आवश्यक है, वही परिलक्षित होता है। ज्ञान में तत्व की तक समाहित है, जबकि भक्ति में समर्पण है। प्रत्येक मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन भक्ति अकिंचन को ही प्राप्त होती है। भक्ति की प्राप्ति के लिए अकिंचन होना अति आवश्यक है। अभिमानी को भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। यही विभीषण को भक्ति की प्राप्ति हुई है, लेकिन रावण को नहीं हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान और भक्ति के समन्वय में ईश्वर ही जो है वो समाहित है। ईश्वर ही हमें, भगवान ही हमें वो सामर्थ्य देते हैं, हमारे भक्ति में वो परिपक्वता देते हैं कि हम उनकी भक्ति कर सके। भक्ति का फल भक्ति ही है, भक्ति का फल कोई अन्य वस्तु नहीं है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सकल गुणों की खान है। इसलिए हनुमान जी महाराज से हम लोग इस चौपाई के माध्यम से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें बल बुद्धि और विद्या दें और हमारे विकार और क्लेशों का नाश करें, जिससे कि हम भगवान की भक्ति प्राप्त करके ये जो अर्थ धर्म काम मोक्ष में जो हमारा मुख्य पुरुषार्थ धर्म और मोक्ष है उसकी प्राप्ति कर सकें। आगे के चौपाइयों में हम हनुमान जी के इन्हीं महत्वपूर्ण गुणों के चर्चा करेंगे। आप कृपया ध्यान पूर्वक इसे सुने, अपने परिजनों को शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के आने वाले चौपाइयों के जो गूढ़ रहस्य हैं ये आप तक जो है समय समय पर वो जाता रहे। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी को हरिराम वाजपेयी का जय जय सिया राम, जय जय श्री हनुमान।